हेलो बच्चों, एक बार आप सभी को फिर से इस YouTube चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग जो प्रश्न बच गया था उसको हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो निम्न जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक है, उस समीकरण युग्म को ज्ञात कीजिए कि संगत है या असंगत है। और अगर जो है वो संगत है तो फिर उसका ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और अगर जो है वो असंगत है तो फिर जो है सिर्फ ये दर्शा देना है कि ये असंगत है, जो समीकरण है वो असंगत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को इस प्रश्न को देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का ए क्या बोल रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का ए जो है वो है आपका x + y = 5 और दूसरा जो समीकरण है वो है 2x + 2y = 10। ठीक है, ये दो जो है वो आपका समीकरण दिया हुआ है और इस दो समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये दो समीकरण क्या संगत है क्या असंगत है। अगर संगत होगा तो हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे और अगर असंगत होगा तो सिर्फ असंगत दिखा के छोड़ देंगे, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, संगत और असंगत को बात करने से पहले हम लोग एक चीज़ और बात कर ले बच्चों कि प्रीवियस के लेक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि कब जो है वो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कब जो है वो दो रेखाएं जो है एक दूसरे को समांतर जाती है और कब जो है वो एक दूसरे के जो है संपाती होती है। अगर जो है एक दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो प्रतिच्छेद करती रेखा है और ये प्रतिच्छेद करती रेखा ही जो है वो संगत होता था। ठीक है, हम बताए थे प्रीवियस के लेक्चर में कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या टच करें, यानी कि टच करना चाहिए, तो वो संगत होगा। देखिए, इसी प्रकार जो संपाती है वो एक ही जो है पॉइंट पे दोनों रेखाएं जा रहा है तो ये संपाती है, यानी कि ये भी संगत है, टच कर रहा है। असंगत क्या है? असंगत देखिए जो समांतर होता है, दोनों रेखाएं देखिए टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे असंगत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग जानते थे और ये जो है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, तब हम लोग जानते हैं, है ना। तो चलिए इसी चीज को यूज करके हम लोग प्रश्न को जो 4 है आपका उसको हम लोग देखेंगे और उसमें जो भी प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो है आपका ये समीकरण, इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग मिलेगा और ये संगत है कि असंगत है, ये हम लोग चेक करते हैं। देखिए, जो आपका समीकरण दिया हुआ है उसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे x + y और यहाँ पे -5 जो है साइड चेंज किया तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, 0 और ये है आपका 2x + 2y = 10 है, लेकिन ये आप जब 10 जो है साइड चेंज करेगा तो यहाँ पे -10 आ जाएगा = 0। ये हमें दो इक्वेशन मिल गया। ठीक है, और इस दो इक्वेशन से हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो संगत है या असंगत है। संगत, सबसे पहले इसका जो है हम लोग तुलना करेंगे A1, ठीक है, बाय A2। ठीक है, A1 बाय A2 क्या है? = 1/2 है। ठीक है, फिर इसी तरह B1 बाय B2 से हम लोग देखेंगे कंपेयर करके, तो यहाँ पे जो है उस इक्वेशन 1 का y का जो कोफिशिएंट है वो b होता है। ठीक है, तो 1/2 है। देखिए, इसी तरह यहाँ पे देखेंगे C1 बाय C2 = क्या है? -5/-10, यानी कि जो है = 1/2 है। तो देखिए यहाँ पे जो है A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 इक्वल है C1 बाय C2। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये तीनों जो है वो बराबर है और ये कंडीशन किस में आता था? जब संपाती रेखा होता था। A1 बाय A2 B1 बाय B2 = C1 बाय C2 जो है वो संपाती का कंडीशन है, यानी कि संपाती रेखा होगा तो ये दोनों जो है ये कंडीशन जो है फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से लिखिए, अतः
दिया गया समीकरण, ठीक है, अतः दिया गया समीकरण समपाती है। ठीक है, और जब समपाती है तो जो है वो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो समपाती है इसलिए रैखिक युग्म इसलिए दिया गया रैखिक युग्म संगत है। ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब जब संगत है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम लोग ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि इसका जो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अब हम लोग एक समीकरण 1 को लेंगे सबसे पहले, और इसका वेरिएबल जो एक्स वाई है उसको हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, और दूसरा फिर लेंगे हम लोग समीकरण 2 एक एक करके। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1 जो है इसको x प्लस, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए कि ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं सिर्फ ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि। तो यहाँ पे ग्राफीय विधि लिख के आप लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 को लीजिए x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, और यहाँ पे जो है x इक्वल जो होगा वो होगा माइनस वाई प्लस 5। ठीक है, ये सेट चेंज करने पर हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बना लेंगे और इस ब्रैकेट में एक्स वाई जो है वेरिएबल उसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल 0, तो हम लोग को x क्या मिलेगा, x 5 मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग y का मान जो है 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब हम लोग फिर यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल -1 प्लस 5 रखेंगे तो x इज इक्वल क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको जो है वो 4 मिलेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1 रखें तो हमको यहाँ पे 4 मिला। ठीक है, इस प्रकार से 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का 2 जो है वैल्यू हम लोग निकालिए। ये इक्वेशन 1 का था। इसी प्रकार यहाँ पे जो है इक्वेशन 2 लेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0 है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे और इसमें क्या निकलता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह जो है वो ब्रैकेट बनाएंगे x और y। ठीक है, अब हम लोग पुट करके देखिए। ठीक है, नहीं तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि पुट कीजिएगा तो आपको कैंसिल करने में आराम होगा। ठीक है, तो 2x जो है इक्वल होगा -2y माइनस 10। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा x इज इक्वल माइनस, यहाँ पे देखिए -2 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा y। ठीक है, y और यहाँ पे जो है वो आएगा प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 2 आएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल जो आएगा वो -y प्लस 5 आएगा। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं बच्चों कि आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ तक तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आया। आप देखिए कि यहाँ पे जो है इस इक्वेशन जो हम लोग निकालें सिंप्लीफाई करके और ये इक्वेशन जो निकालें वो सेम है, यानी कि दोनों का जो होगा ये वेरिएबल का मान वो सेम होगा। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन 1 का होगा वही वेरिएबल इक्वेशन 2 का मान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दोनों का फाइंड कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग जो है वो ग्राफ कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक जो है वो उदाहरण के तौर पे हम दिखा दे रहे हैं क्योंकि ग्राफ जो है वो ग्राफ कॉपी में ही सही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि हाईएस्ट कितना है 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5।
5 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 0 होगा मूल बिंदु, ये x है, सॉरी y है, ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ठीक है, और ये जो है y डैश, ठीक है। ये आपका ग्राफ है कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे। यहाँ है आपका x 5 और 0, ठीक है। फिर क्या है 4 और 1, यानी कि 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट आएगा सेकेंड समीकरण का, जो है सेकेंड इक्वेशन का, वो भी जो है इसी प्रकार से सेम है, ठीक है। यानी कि जो है वो भी यहीं पे है और ये भी यहीं पे है। तो इसका देखिए ये जो है इसका जो इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये है यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यानी कि देखिए इसका ये तो 0 से 5 यहाँ पे आ गया और ये जो था 1 और 4, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सीधा होते हुए इस प्रकार से इसका कुछ ग्राफ आएगा और दोनों रेखाएं देखिए जो है एक ही पर है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं जो है वो एक ही पर है, तो इसीलिए ये समपाती है। तो इसका फिगर जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है आपका बी है उसको हम लोग देखेंगे। बी प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है, देखिए बी बोल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल 8, ठीक है। बी जो है वो है x माइनस वाई इक्वल 8 और दूसरा जो है वो है दूसरा समीकरण 3x माइनस 3y इक्वल 16, यानी 3x माइनस 3y इक्वल 16, ठीक है। ये आपका दो समीकरण दिया हुआ है और इस दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग के पास क्या आता है, ये संगत है कि असंगत है हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए इसका, तो सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0 होगा और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि यह जो है वो क्या है। इसको सबसे पहले हम लोग कंपेयर करके तुलना करके हम लोग a1 बाय a2 का वैल्यू निकालेंगे, इक्वल क्या आएगा 1/3, ठीक है। b1 बाय b2 जो होगा वो इक्वल होगा 1/3, ठीक है। और यहाँ पे जो है c1 बाय c2 जो होगा इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है। तो दो तो इक्वल है यानी और एक थर्ड नहीं है, यानी a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 का, ठीक है, बट डज नॉट इक्वल है c1 बाय c2 का। और ये कंडीशन किस में आता था बच्चों, ये कंडीशन जो है वो समांतर में आता था। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण युग्म, ठीक है, या फिर रैखिक समीकरण युग्म जो है वो क्या है, वो है समांतर, समांतर है, ठीक है। बस इतना ही लिख के इसको छोड़ देना है, क्योंकि जब समांतर है यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिए, समांतर है इसलिए रैखिक युग्म असंगत है। दिया गया समीकरण युग्म जो है वो समांतर है, इसलिए रैखिक युग्म जो है वो असंगत है। और असंगत को जो है ग्राफीय विधि से सॉल्व हम लोग को करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बी देखें। सी और डी जो है सेम इसी तरह बनेगा बच्चों, तो उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी प्रश्न को अगर हम बना ही देंगे तो आप लोग फिर प्रैक्टिस क्या कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए इसको इस प्रकार से जो प्रश्न, इसका जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम आप लोग को अब बता दिए और आप लोग दो प्रश्न जो बच रहा है उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आगे का जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर आपका जो 5, उसको अब हम लोग देखते हैं।
प्रश्न नंबर 5 जो है बच्चों वो बोल रहा है क्या, देखिए हम जो है वो पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, कि आपके प्रश्न जो है वो क्या है। बोल रहा एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। एक आयताकार बाग है और उस बाग की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है, ठीक है। तो बाग की विमाएं यानी कि लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये है आपका प्रश्न, ठीक है। आप लोग प्रश्न को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे, तो हमें यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बिना समय को गवाए हुए प्रश्न को सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 की सॉल्यूशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले एक एक करके देखिए कि पहले क्या बोला। बोला एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई इक्वल x मीटर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार चौड़ाई हो जाएगा चौड़ाई जो है y मीटर है, ठीक है। अब हम लोग को बोला है कि जो लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लंबाई है उसमें हम लोग चौड़ाई को घटाएंगे और उसके इक्वल जो होगा वो 4 होगा। ये हम लोग को समीकरण 1 मिल गया। और आगे बोला है कि इसका जो अर्ध परिमाप है वो है आपका 36, ठीक है। तो अर्ध परिमाप के बराबर देखिए यहाँ पे परिमाप बाय 2 इक्वल होगा अर्ध परिमाप, ठीक है। यानी कि अर्ध परिमाप जो है वो परिमाप को जब 2 भाग में बांटेंगे तो वो अर्ध परिमाप होगा, ठीक है। और यहाँ पे परिमाप बाय 2 इक्वल क्या है 36, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो हम लोग किस प्रकार से निकाल लिए। अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि क्या बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बढ़ेंगे जब, तो हम लोग जानते हैं कि जो किसी भी आयताकार की जो है वो लंबाई जो इसका जो है उसका विमाएं निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, इक्वल परिमाप। ये होगा, ठीक है। यानी कि परिमाप इक्वल जो होगा वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस 2 को उधर हम लोग को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए ही बोला है, ठीक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल परिमाप बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि परिमाप जो है वो 2 है और हम लोग क्या लिए हैं लंबाई x है, ठीक है, प्लस y है, ठीक है, इक्वल 36 है। ये आपका समीकरण 2 हुआ, ठीक है। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हम लोग जो है एक्स वाई का वेरिएबल निकालेंगे, वो हमारा लंबाई और चौड़ाई का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 36 माइनस वाई। अब इस y का x का मान यहाँ पे लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आगे हम लोग जब जाएंगे 3.2 में बच्चों, तो इसी चीज को हम लोग पढ़ना है वहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, किस जो है वो किस प्रकार से एक वैल्यू को दूसरे में हम लोग स्थापित करते हैं, पुट करते हैं, इसी चीज़ के बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो मान निकला है 36 माइनस वाई निकला। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो x का मान यहाँ पे पुट करेंगे 36 माइनस वाई, और माइनस वाई इज इक्वल होगा 4, ठीक है। तो 36, ठीक है,
36 माइनस 2i हो जाएगा और इक्वल जो है वो 4 होगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पे क्या आता है 36 माइनस 4 और इक्वल होगा 2i। ठीक है, साइड चेंज कर दिए, इस माइनस 2i को इधर ले गया और माइनस 4 प्लस 4 को इधर आ गए, तो यहाँ पे 32 आया और y इज इक्वल कितना आया यहाँ पे 32/2, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो होगा 1 और 4 सॉरी 16 इज इक्वल y। ठीक है, तो y का वैल्यू जो निकला 16, इसको हम लोग पुट करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इसको हम लोग 2 में रखेंगे। ठीक है, तो 2 क्या है आपका x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल 36 और 2 का यहाँ पे x और प्लस y का मान क्या है 16 इक्वल 36 और यहाँ पे x इज इक्वल जो होगा 36 माइनस 16 और x इज इक्वल जो है वो इस प्रकार से जो है वो आएगा 20। ठीक है, तो देखिए x जो है यहाँ पे हम लोग माने थे कि क्या x मीटर है, लंबाई हो गया इसका, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लंबाई इक्वल 20 मीटर, चौड़ाई इक्वल 16 मीटर, फाइंड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि इसका जो है लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न बच रहा है इसमें उसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा देरी तक, तो इसीलिए हम लोग आज इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं और आगे हम लोग फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक आप लोग इसी तरह इस YouTube चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी के साथ बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।